if the maximum value of accelerating potential provided by radio frequency oscillator is 12 kilovolt. The number of revolution made by a proton in cyclotron to achieve one sixth the speed of light. समरी क्या है कि साइक्लोट्रॉन के अंदर ये जो प्रोटॉन है ये रोटेट कर रहा है। बताना है कि कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के बाद जो इसकी स्पीड हो जाएगी v वो c/6 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत साइक्लोट्रॉन के बारे में पता तो होना ही चाहिए। ये आपका एक डिस्क है और हम इस डिस्क का दो पार्ट कर देंगे। तो ये आपका साइक्लोट्रॉन यू कैन से रेडी हो गया। एंड अब यहाँ पर होगा क्या कि इस डिस्क के जो दो हाफ हुए हैं, लेफ़्ट वाले हाफ और राइट वाले हाफ, इसके बीच में एक बैटरी अप्लाई कर दी जाएगी। और यहाँ पर बैटरी की जो पोलैरिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी बैटरी के पोलैरिटी के चेंज होने की, वो साइक्लोट्रॉन के अंदर जो ये प्रोटॉन रोटेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करा के रखा जाएगा। इसी को टेक्निकली आप कह सकते हैं कि रेजोनेंस हो गया है। तो यहाँ पर इस बैटरी की ड्यूटी क्या रहेगी कि जब इसके अंदर प्रोटॉन रोटेट करे तो उसमें स्पीड डेवलप करे। वो कैसे होगा देखिए ध्यान से। सपोज़ करिए ये आपका प्रोटॉन है और ये ऐसे 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 घूम रहा है। अब यहाँ पर जब तक ये पॉइंट ए से बी से सी तक जा रहा है तब तक तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में है और मैग्नेटिक फील्ड किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं करती है, कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं होगा, कोई स्पीड में गेन नहीं होगा। लेकिन सी पॉइंट के आगे की अगर हम बात करें तो बैटरी का जो प्लस माइनस है उसकी वजह से वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रखी है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन जैसे ही आगे जाएगा तो स्पीड एक्वायर करेगा और फिर ये आपका अगेन उस जगह आ जाएगा जहाँ पर ओनली मैग्नेटिक फील्ड है। यू कैन से डी देन ई एंड देन एफ तक फिर वही कहानी रहेगी कि ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बात रहेगी और कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं होगा, कोई स्पीड में गेन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर F से A जो क्रॉस करेगा तो फिर से गेन हो जाएगा। गेन क्यों हो जाएगा? दरअसल ये जो पोलैरिटी है बैटरी की ये अब बदल जाएगी और फिर से इस या कह सकते हैं प्रोटॉन को ये एक्सेलरेट कर देगी। तो एक रिवॉल्यूशन में आपने नोटिस किया कि दो बार यहाँ पर एनर्जी ऐड हो रही है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। उसकी वजह से यहाँ पर स्पीड बढ़ती जाएगी, एक रिवॉल्यूशन में दो बार बढ़ेगी और यहाँ पर बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए होंगे। उसके बाद जो स्पीड है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोटॉन की c/6 हो गई है। तो बताना ये है कि कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ पर हुए हैं। बैटरी का जो पोटेंसी है वो इन्होंने बता दिया है, वो आपका 12 किलो वोल्ट है। आप इसे मान सकते हैं 12 इंटू 10⁻³ यहाँ पर मेगा वोल्ट लिखा है मैंने, ठीक है। इसका लिखने का विशेष कारण है, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। तो यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बैटरी से एक्सेलरेशन जनरेट होता और एनर्जी ऐड होती तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती। और यहाँ पर अगर इतना मेगा वोल्ट की बैटरी से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया गया है तो ये 12 इंटू 10⁻³ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी ऐड होगी। और ये एक बार नहीं होगी, एक बार और होगी। तो एक रिवॉल्यूशन में 24 इंटू 10⁻³ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी ऐड हो जाएगी। यू कैन से 0.024 MeV के बराबर की एनर्जी प्रोटॉन में एक रिवॉल्यूशन में ऐड होगी। और यहाँ पर कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे जिसके बाद स्पीड इतनी हो जाएगी ये बताना है। तो इस स्पीड के करस्पॉन्डिंग अगर हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो फॉर्मूला हम ½mv² लगा सकते हैं। यहाँ पे एक स्टार मार्क है, ये फार्मूला हम नहीं भी लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं। दरअसल बात यह है कि ये फार्मूला जो है आपका इनकरेक्ट हो जाता है
अगर आपका ये जो v है c के काफ़ी ज़्यादा करीब में है, जैसे अगर v जो है c/100 है या c/ आपका 50 है या c/500 है, तब तक तो ये फार्मूला बहुत अच्छा काम करता है। बट जो अगर v और c ये नियरली कंपैरिजन में आ जाएं तो ये फार्मूला उतना एडिक्वेट नहीं होता। लेकिन जो सही फार्मूला है आप नहीं जानते होंगे, और दूसरा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, इसलिए हम इसी फार्मूले से काम चलाएंगे। हम निकालने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ देन मास ऑफ द प्रोटॉन, ये होता है 938.3 MeV डिवाइड बाई c²। ठीक है, देन मल्टीप्लाइड बाई v की जो वैल्यू बताई है अब हम वो रखेंगे, c/6 है तो ये c²/36 आ गया। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी 938.3 डिवाइडेड बाई 72 MeV। इतने अमाउंट का यू कैन से यहाँ पर प्रोटॉन के द्वारा काइनेटिक एनर्जी गेन हो गई है या काइनेटिक एनर्जी हो गई है। तो एक रिवॉल्यूशन से तो इतनी गेन होनी है, यहाँ पर इन टोटल इतनी गेन हुई है तो कितने रिवॉल्यूशन हुए होंगे। यहाँ पर आप मान लो कि n रिवॉल्यूशन हुए होंगे तो मल्टीप्लाइड बाई n कर दिया आपने, तो ये टोटल 938.3 डिवाइड बाई 72 के बराबर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, मैंने कर रखा है ऑलरेडी, कैलकुलेटर से किया था हालांकि मैंने, तो लगभग में ये 543 आएगा। 542.99 कुछ आया था तो वो आपका 543 ही हो गया। इसमें एक और बात यहाँ पर बतानी है कि अगर आप सब कुछ SI सिस्टम में करोगे तो मुझे लगा कि कैलकुलेशन शायद वहाँ इजी हो जाए, तो वहाँ कोई ट्रिक मुझे सुझाई नहीं दी है जो अगर SI सिस्टम को प्रीफर करूँ मैं। इसलिए SI सिस्टम ना प्रीफर करके मैंने ये जो मॉडर्न सिस्टम होता है इसको ही फॉलो कर लिया है, जहाँ पे एनर्जी जूल में नहीं लेके रखते हैं, MeV में लेके रखते हैं या EV में लेके रखते हैं। और ये क्वाइट गुड भी है, इससे थोड़ी गुड फील भी आई है। कैलकुलेशन तो यहाँ पे भी थोड़ी सी हार्ड है और वहाँ पे भी थोड़ी सी हार्ड है, तो जो प्रोडक्टिव मेथड है वो ये वाला ही मान लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपको रिलेटिवली फील गुड आ रही है कि 0.024 का जो एनर्जी है वो एक रिवॉल्यूशन में गेन हो रहा है। तो कितने रिवॉल्यूशन हुए होंगे, मैंने मान लिया n हुए होंगे, तो इन टोटल एनर्जी गेन के बराबर कर दिया तो n आ गया।